आज की वीडियो में बात करेंगे मई 2020 के बारे में। 13 अप्रैल को सन एरीज साइन में आकर बहुत हद तक हमें कोरोना से क्योर दे चुका है। अब सन जब 19 डिग्री पर एक्सॉल्टेड होगा 3 मई 2020 सुबह 7:41 और 9 सेकंड पर, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वबा ये ख़त्म हो चुकी है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक हो रहे हैं। अगर लोग मर ज़्यादा रहे होते तो मतलब कि बीमारी मौजूद है, लेकिन जो कुछ भी है वो हमारी अपनी बेएहतियाती की वजह से हमने खुद इस चेन को लंबा किया। अगर हम लॉकडाउन का एहतराम करते, घरों में रहते, तो ये जो एक चेन अभी तक चल रही है वो ना होती। इस वक्त ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ टीबी की हद तक रह गई है। बाकी अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको कोई भी ऐसा पेशेंट सुनने में नहीं आएगा। और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी ये वबा इंशाल्लाह बिल्कुल मुकम्मल तौर पर 3 मई को ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपका जो एक सवाल है कि हम जायचा बनाएं कैसे, देखना तो हम सीख रहे हैं, बनाना कैसे। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप गूगल पे सर्च करें कि आपने बर्थ चार्ट अपना बनाना है, उसमें आपने तमाम अपनी डिटेल्स दी। सिर्फ और सिर्फ आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं उसका जीएमटी आपने उसका ख्याल रखना है। पाकिस्तान में इस पर बदकिस्मती से कोई काम अब तक नहीं हुआ है, तो जो भी सॉफ्टवेयर आपके सामने आता है आप उस पर अपना जायचा बना सकते हैं। वो वैदिक हो या वो वेस्टर्न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात करते हैं एरीज साइन की। अगर आपके जायचे में पहले घर में नंबर 1 लिखा है तो आपका एरीज लगन है। सन की बात करते हैं। सन 14 मई से आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। ये साइन टॉरस का है जिसका लॉर्ड वीनस है, और सन वीनस के घर में आकर अपना होल्ड बना लेगा। ऐसे में लाइफ पार्टनर के साथ आप बनाकर रखें, लड़ाई ना करें और सन के रिजल्ट खराब ना करें। अगर सन के रिजल्ट लड़ाइयों से, धोखे से, फरेब से आपने खराब किए तो लिक्विड कैश की कमी का आपको सामना करना पड़ेगा। लोगों की मदद करें, जॉब में फायदा होगा। सेकंड हाउस में सन मर्द हजरात को ज्यादा फायदा दे रहा है। बात करते हैं मरकरी की। मरकरी 9 मई से 24 मई तक आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। यहाँ वीनस पहले से मौजूद है और 14 मई को सन भी यहाँ पर आ जाएगा। मरकरी इस घर में आकर फैमिली की जिम्मेदारी को बढ़ा देगा। जो आपको बैठे बिठाई की इनकम हो रही थी उसके आने में प्रॉब्लम आएगी। कारोबार के मसाइल आ सकते हैं। वीनस भी इसी घर में है जो 13 मई से रेट्रो हो रहा है। वैसे ही सन के आगे वीनस की नहीं चल रही। ऊपर से मुश्किल ये है कि वीनस रेट्रो होने जा रहा है, तो घर की जो औरतें हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम होगा। फैमिली के साथ रिलेशन खराब हो सकता है। एडजस्टमेंट आपको मुश्किल हो जाएगी। लग्जरी आइटम पर आप ज्यादा खर्च करेंगे। सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएंगी। जुपिटर आपकी सेविंग्स को बढ़ा सकता था क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट जो है वो वीनस पर आ रहा है, लेकिन जुपिटर इस वक्त खुद जो है वो रेट्रो होने जा रहा है। फेस से मुतालिक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। कोई आप इस तरह की क्रीम यूज कर लें जिसकी वजह से आपके फेस पे कोई निशान वगैरह आ जाए, तो आप परेशान ना हो। ये जो मई का और जून का महीना है ये आप निकल जाने दें। कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट आप यूज मत करें। जो भी क्रीम आप यूज कर रही हैं उसको जरूर आप एक दफा चेक कर लें कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है। कोई भी ब्यूटी सर्जरी से मुतालिक कोई ऑपरेशन ना करवाएं। अभी थोड़ा इन चीज़ों को रहने दें, ये सब निकलने दें। ये 3 प्लैनेट्स एक साथ रेट्रो हो रहे हैं आगे पीछे, तो अभी इन चीज़ों की तरफ आप मत जाएं। ओवर ईटिंग आपने नहीं करनी है क्योंकि मार्स का भी 4th एस्पेक्ट आपके वीनस पर ही आ रहा है। तो इस वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाएंगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, शुगर की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जुपिटर भी इसी घर को देख रहा है। जो वीनस की लिमिट्स थी जिससे वो बाहर निकल सकते थे, जुपिटर ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। बाकी सैटर्न भी 11 मई से रेट्रो हो रहा है। पहले ही जब ये डायरेक्ट पोजीशन में था अपने ही घर में कैप्रिकॉर्न में, तो इसने एक अदालत लगाई हुई थी और ये हम 2 महीने से देख रहे थे। लोग ज्यादातर सामने आ रहे हैं, जो बुरा कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब सैटर्न ये चाह रहा है कि ठीक है, मैंने आपके साथ बहुत सख्ती की है, अब मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, आप अपने आप को ठीक कर लें। जो भी चीज़ें आपकी ख़राब हैं, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है वो आप इस्तेमाल करें, लोगों से छीन कर पैसा इस्तेमाल ना करें, रिश्वत ना लें। ये सारी चीज़ें सैटर्न आपको एक मौका दे रहा है। रेट्रो का मतलब ये है कि आप एक बार उस चीज़ पर दोबारा से सोच लें, दोबारा से अपनी चीज़ों को रीचेक कर लें, फिल्टर कर ले। उसके बाद जब सैटर्न फिल्टर करेगा तो फिर उस वक्त इंसाफ होगा। उस वक्त फिर कोई दुनिया की अदालत नहीं होगी कि आप पैसे देकर छूट जाएं। तो ये 144 डेज के लिए रेट्रो हो रहा है। असरात थोड़े से पहले और थोड़े से बाद में रहते हैं। तो अगर आप पर एक सैटर्न की सख्ती आ रही है तो आप समझ जाएं और आप अपनी चीज़ों को सही कर लें।
तो इंशाल्लाह सैटर्न कुछ नहीं कहेगा, सैटर्न कुछ भी नहीं कहता, सैटर्न बहुत अच्छा प्लैनेट है। लेकिन अगर हम चीज़ें अपनी खुद ख़राब करते हैं तो सैटर्न हमें पकड़ कर मारता है। जुपिटर भी 14 मई से रेट्रो हो रहा है और ये 12 सितंबर तक रेट्रो रहेगा आपके 10वें घर में कैप्रिकॉर्न साइन में सैटर्न के साथ। किस्मत में उतार चढ़ाव तेजी से आएगा। अगर आप लालच करेंगे तो फिर आप चकराते फिरेंगे, मतलब फिर आपको समझ में नहीं आएगा जिंदगी में मुझे हासिल कहाँ से करना है, मुझे क्या चीज़ करनी है, वो आपको समझ में नहीं आएगी। एक चक्कर आपके दिमाग में चलता रहेगा। आपके पास पैसा चाहे बैंक में रखा हो, आपके पास गोल्ड की सूरत में हो, लेकिन जो आपका फ्लो था कैश अमाउंट का वो आपको रुकता हुआ महसूस होगा, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। मार्स आपके 4 मई से आपके 11वें घर में आ जाएगा, एक्वेरियस साइन में आ जाएगा। जुपिटर सैटर्न को ये छोड़ देगा। मार्स जब एक्वेरियस में आएगा तो ये अपना रिजल्ट कैप्रिकॉर्न साइन का भी देगा। मार्स वैसे यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन जुपिटर पर डिपेंड करता है, तो जुपिटर पहले ही रेट्रो हो रहा है। आपको फायदे मिलेंगे लेकिन वो तेजी के साथ मिलेंगे, क्योंकि जब मार्स आ गया आपके एक्वेरियस साइन में तो आपको बहुत तेजी से फायदे देगा। लेकिन आपकी जो इनकम है, जो कैश है, वो आपको इतना फेवर नहीं कर रहा है। खर्चे आपके सारे होंगे, जो भी चीज़ें आपने खरीदनी है, क्योंकि जुपिटर वीनस को देख रहा है, दोनों रेट्रो होंगे, तो जो भी चीज़ें आप खरीदना चाहते हैं वो खरीदेंगे, लेकिन आपके कैश अमाउंट का फ्लो आपको इतना मज़ा नहीं देगा, क्योंकि जितना आप पीछे फ़ायदे हासिल करते रहे वो अभी आपको इतने फ़ायदे नहीं मिलेंगे। लेबर का ख्याल रखें, थोड़ा सा मायूसी का टाइम है, मेहनत शर्त है, मेहनत करते रहें, चीज़ें आपकी खुद ब खुद इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी। अगर आपके जायचे में 2 नंबर लिखा है तो आपका लगन टॉरस है। पहले बात करते हैं सन की, जो 14 मई से आपके पहले घर में आ जाएगा, जिसका लॉर्ड वीनस है, और वीनस यहाँ पहले से ही अच्छे रिजल्ट दे रहा था, लेकिन 13 मई से वीनस रेट्रो हो जाएगा तो आपकी अपनी ज़ात ही निशाना बन सकती है। ऐसे में फालतू रिलेशन की तरफ ना जाएं। वैसे औरत की खातिर सब कुछ आप लुटाने के लिए तैयार रहेंगे। सन भी आपकी ईमानदारी तोल कर दौलत देगा, बरकत रहेगी, जॉब करने वालों को फायदा रहेगा, ट्रैवलिंग फायदा देगी। सैटर्न रेट्रो हो रहा है 11 मई से। बुराइयों से जितना दूर रहेंगे सैटर्न आपको कुछ नहीं कहेगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है पिछले सालों में तो सैटर्न ने आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आपने बुरा किया है किसी के साथ भी, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, किसी के साथ भी, तो वो आपको फिर नहीं छोड़ेगा, वो आपका पूरा हिसाब करेगा। दुनिया की अदालत नहीं है ये। इस वजह से अभी भी अपनी चीज़ें सही कर लें और कोशिश करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमें नहीं पता होता कि हम ये गलत कर गए हैं, तो उसके हिसाब में आप ये करें कि इस वक्त आप लेबर का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। तो अगर कोई चीज़ें आपको नहीं भी पता तो आपको ये अच्छे रिजल्ट देंगी। आपको इस वक्त जो आपकी इनकम है वो फ़ायदा नहीं देगी। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इस वक्त, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। वालिदैन की तरफ से आपको फ़ायदे मिलेंगे, गवर्नमेंट से फ़ायदे हैं। रिजल्ट आपको स्लो मिलेगा लेकिन आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। जुपिटर 14 मई से रेट्रो हो रहा है। शर्त है मेहनत करना, मजहब से जुड़ना। मजहब से जुड़ना आपका इस वक्त दिल से होगा, मतलब इस वक्त आपके साथ ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप खुद ब खुद मजहब की तरफ जाएंगे और आपको इसी में ज़िंदगी का सुख भी महसूस होगा। वीनस आपका रेट्रो हो रहा है, आपके लिए बहुत अच्छा है इस वक्त। टाइम भी आपका बुरा नहीं होगा। ऑनलाइन आपकी दोस्ती भी हो सकती है। सीरियस रिलेशन की तरफ इस वक्त आप जाएंगे। अगर आप शोबिस से कोई भी मुतालिक काम कर रहे हैं या यूट्यूब चैनल है आपका, तो इस वक्त ये आपको फ़ायदा नहीं देगा। टॉरियन को अच्छा खाना खाना पसंद है, लेकिन जो भी खाना इस वक्त आप खा रहे हैं, क्योंकि मार्स से एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो आप बहुत देख कर खाना खाएं। जुपिटर भी देख रहा है, कोई भी बीमारी हो सकती है जो बढ़ सकती है, या आप अगर शुगर पेशेंट हैं तो आप ख्याल रखें, मोटापा आ सकता है। मार्स 4 मई को आ जाएगा एक्वेरियस साइन में, 10 नंबर घर में। अच्छी सेहत रहेगी, दौलत के मसाइल नहीं देखने पड़ेंगे, घर का सुकून आपको रहेगा। मार्स भी आपको सैटर्न की तरह गवर्नमेंट से फ़ायदे दे रहा है। तबीयत में आपकी शरारत बढ़ रही है। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपको फ़ायदा देगी। जॉब के मसाइल हल होंगे। जब आपका वीनस, सन, मरकरी ये तीनों पहले घर में आ जाएंगे तो ये टाइम आपका थोड़ा सा टफ होगा, आपने एहतियात करनी है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो आपकी प्रॉब्लम उसमें आ सकती है। कोई ऐसा काम आप ना कर जाएं जिसकी वजह से आपकी लड़ाई हो जाए। ये टाइम आपकी शादी का बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम में आपने शादी नहीं करनी, एहतियात करें। 24 मई के बाद की डेट रखें।
अगर आपके पहले घर में 3 नंबर लिखा है तो आपका लगन जेमिनी है। सबसे पहले बात करते हैं सैटर्न की, जो 8 हाउस में है कैप्रिकॉर्न साइन में। ये घर सैटर्न का हेडक्वार्टर है और अदालत कैप्रिकॉर्न में लगी है। सैटर्न रेट्रो हो रहा है 11 मई से। आपकी जिंदगी के फैसले सैटर्न आपके हाथ में दे रहा है कि जो कुछ आपने बोया है वही अब काटना है, तो चॉइस आपकी अपनी है। 11 मई से आपने अपना एहतसाब खुद करना है। सैटर्न पहले एहतसाब कर रहा था, अब ये काम सैटर्न ने आपको दिया है। बिजनेस के मामलात अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप आपको फायदा देगी। जुपिटर भी 14 मई से रेट्रो हो रहा है कैप्रिकॉर्न साइन में ही। एजुकेशन में गैप आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। कैश की कमी रहेगी, बातें बड़ी बड़ी होंगी लेकिन प्लानिंग आपकी सिफर होगी। मार्स भी 4 मई से आपके 9th हाउस में आ रहा है। आपके इनकम के जराए आपको फायदा देंगे। मरकरी जिस वक्त आपके 11th हाउस में है तो कोई आपके साथ बुरा करे या ना करे, खुद आपने अपना सर दीवार से टकरा देना है। तो ये यहाँ से 9 मई को निकल जाएगा और 24 मई तक ये आपके 12वें घर में रहेगा। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट भी मरकरी पर आ रहा है, जो मरकरी को खराब करता है। जुपिटर को भी झूठ से बचना है। बगैर सोचे समझे और नताइज की परवाह किए बगैर कोई काम ना करें, सोच समझकर फैसला लें। दौलत का नुकसान हो सकता है, घर में चोरी हो सकती है या फिर कोई आपको धोखा दे सकता है। अगर कोई भी आपको बुरा भला कहे, कंट्रोल करें। पलट कर आप उसको जवाब ना दें, उससे लड़ें मत। वीनस मौजूद है आपके 12वें घर में, रेट्रो हो रहा है ये भी 13 मई से। लाइफ पार्टनर एक दूसरे की इज्जत करें। क्रिएटिव काम के लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों के साथ टाइम गुजारेंगे। फालतू खर्चा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया हुआ है तो वो इस टाइम पर अप्रूव हो जाएगा। थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन मिल जाएगा। सन 14 मई से आपके 12वें घर में आ जाएगा। ऑनलाइन काम आपको फायदा देगा। एक जगह आपको क्रिएटिविटी फायदा दे रही है, एक जगह आपको ऑनलाइन काम फायदा दे रहा है। तो आप सोच लें कि आपको करना क्या है। एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो बदनामी हो सकती है। अगर आपके पहले घर में 4 नंबर लिखा है तो आपका लगन कैंसर है। बात करते हैं पहले सैटर्न की, जो कैप्रिकॉर्न साइन में मौजूद है और 11 मई से ये रेट्रो होने जा रहा है। अपनी डायरेक्ट स्पीड पर था तो अदालत लगाई हुई थी। अब 3 गुना रिजल्ट अच्छे या बुरे ये आपके अपने जायचे पर डिपेंड करता है कि सैटर्न आपके जायचे में कैसा है। सैटर्न आपके जिंदगी के मामलात को ठीक करता है, आपको एक अच्छा नेक इंसान देखना चाहता है, इंसाफ का देवता है। तो बेइंसाफी, बेईमानी, नशा, झूठ, धोखा ये सब सैटर्न के रिजल्ट को खराब करते हैं। फिर जब सैटर्न सजा देता है तो वो फिर इंसाफ के साथ देता है। कहते हैं ना कि अल्लाह से करम मांगो, इंसाफ ना मांगो, क्योंकि जब इंसाफ किया जाएगा तो हमें नहीं मालूम कि हम ही उसकी लपेट में कितना आ जाएंगे। जुपिटर साथ ही मौजूद है सैटर्न के इसी घर में। सैटर्न यहाँ आपकी शादी में डिले दे रहा है। लाइफ पार्टनर के साथ आप थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं, जिसको जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट वीनस पर है। वीनस रेट्रो होने जा रहा है 13 मई से। आपकी मोहब्बत, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर, ये सब आपको मौका दे रहे हैं कि आप उनके साथ चलना चाहते हैं या नहीं। दोस्तों के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। वीनस रेट्रो होने जा रहा है। सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा। ऑनलाइन कोई भी काम आप अगर स्टार्ट करते हैं तो वो आपको फायदा देगा। सब कुछ खाएं लेकिन सही चीज खाएं, क्योंकि जुपिटर का भी 5th एस्पेक्ट आ रहा है तो ये मोटापा भी दे सकता है। और खाने की डिजायर इस वजह से बढ़ जाएगी क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट भी 4th जो है वो इसी घर पर आ रहा है। तो वीनस आपको इस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं देगा, हालांकि वो रेट्रो हो रहा है। अगर कोई रिलेशन आपकी तरफ वापस आता है या आपके लाइफ पार्टनर जिनके साथ आपका अभी ब्रेकअप हुआ था वो दोबारा आपकी तरफ आते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मार्स में जुपिटर सैटर्न के साथ मौजूद था। अब ये 4 मई को एक्वेरियस साइन आपके 8th हाउस में आ जाएगा। जो एक तशद्दुद वाली कैफियत थी ना, जो एक दिमाग में बहुत गुस्सा चल रहा था लाइफ पार्टनर के साथ, वो थोड़ा सा कम होगा। खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। डेली के जो भी आपके खर्चे हैं वो आपने मेहनत करके ही पूरे करने हैं। अगर बैंक में रकम रखी हुई है तब भी। कैंसेरियन जितनी भी फीमेल हैं उन्हें फायदा है, मेल से ज्यादा फीमेल को फायदा है। कैंसेरियन थोड़ा सा अपना दिमाग खोलें और सैटर्न की चालाकी सीखें, नहीं तो लोग बेवकूफ बनाकर चले जाएंगे। हिम्मत और मेहनत आपने अपने अंदर बढ़ानी है। जॉब चेंज हो सकती है। खुशामद और जी हजूरी से काम निकालें, दिमाग से काम लें कि आपने करना क्या है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं चलेगी।
आप मेहनत करके जो भी कमाएंगे वो आपको फायदा देगा। आप वालिदा की सेहत का ख्याल रखें। गवर्नमेंट जॉब अगर आपने कोशिश की थी तो आपको मिल जाएगी। शोबिज़ में है तो शोहरत में इजाफा होगा। 9 मई से पहले अगर आपने मरकरी के फायदे हासिल नहीं किए, 10 नंबर घर में जब तक मरकरी था और आपने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, तो अब आप पर अपना ही दिमाग उल्टा पड़ेगा। ऐसे में दिमाग को हाजिर रखकर काम करें। जुपिटर भी रेट्रो हो रहा है 14 मई से। कैप्रिकॉर्न साइन में ये बैठा है और लाइफ पार्टनर से आपको सपोर्ट रहेगी। अगर आपके पहले घर में 5 नंबर लिखा है तो आपका लगन लियो है। बात करते हैं सैटर्न की, जो 11 मई से रेट्रो हो रहा है। आपके जायचे में सैटर्न कैसा है वही रिजल्ट 3 गुना बढ़ाकर देगा। अगर एक ओवरऑल जायजा लें तो कैप्रिकॉर्न में सैटर्न की अदालत लगी है और जब ये 6 हाउस में है तो फैसला आपके ही हक में होना है। लेकिन सैटर्न फिर भी आपको नजरसानी की इजाजत दे रहा है कि आप जिंदगी के मामलात पर एक नजर दोबारा डाल लें। रेट्रोग्रेड पे जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप ज़रूर देखें ताकि आपको मालूम हो कि ये क्या वजह है। ये 3 प्लैनेट्स अगर रेट्रो हो रहे हैं तो हमें कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अभी आपने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं करनी है। अगर आपका कोई बिजनेस मशीनों से मुतालिक है तो आपने कोई भी मशीन नई नहीं खरीदनी है। अगर ख़राब हो गई मशीन आप उसी को ठीक करके गुजारा करें। जुपिटर भी सैटर्न के साथ 6 हाउस में है, ये रेट्रो हो रहा है 14 मई से। बुजुर्गों के नाम का आपने सदका खैरात करना है, आपकी लक अच्छी होगी इससे। आप मेहनत करें या ना करें, आपका खाना पीना चलता रहेगा। मार्स आ जाएगा 4 मई को आपके 7th हाउस में। दूसरों के मामलात में ना पड़े, नहीं तो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी परेशान कर सकती है। कोई एक ख्वाहिश जो आपने की हुई है वो पूरी होगी इस टाइम पर। 9 मई से मरकरी आ जाएगा आपके 10th हाउस में। धोखा मिल सकता है, होशो हवास अपने कायम रखें, भरोसा ना करें किसी पर। आपको कोई काम कह रहा है, पहले ये देख लें कि वो काम आपके लिए करना बेहतर है या नहीं, जल्दी ना करें। सन की बात करते हैं 14 मई से ये आपके 10th हाउस में आ जाएगा जहां पहले से ही वीनस मौजूद है। सन यहाँ आपके स्टेटस में इजाफा करेगा। जिंदगी का आराम आपको मिलता रहेगा चाहे आपकी जेब खाली हो, लेकिन ऐसा हाल भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा आपके पास इनकम के जराए हैं, थोड़ा सा स्लो है लेकिन ऐसा कोई बुरा हाल नहीं है। अथॉरिटी बढ़ेगी, फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। वीनस भी रेट्रो हो रहा है 13 मई से। प्रोफेशन को लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट का काम, बुटीक का काम, गाड़ियों का काम, एहतियात रखें। कोई भी डील कर रहे हैं एक दफ़ा उसको ज़रूर रीचेक करें। फीमेल बॉस से ज़्यादा लिंक बनेंगे। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में अगर आप काम करते हैं, शोबिस से मुतालिक कोई काम है तो उसमें आपको इतनी अच्छी शोहरत नहीं मिलेगी। काम की जगह पर गुस्से को कंट्रोल में रखें। जुपिटर आपके काम को बढ़ाएगा, लेकिन क्या करना है और क्या नहीं करना ये चॉइस आपकी अपनी है। अगर आपके पहले घर में 6 नंबर लिखा है तो आपका लगन विर्गो है। पहले बात करते हैं सैटर्न की, जिसने आपकी एजुकेशन में प्रॉब्लम दी हुई है, लेकिन जुपिटर की सपोर्ट की वजह से मामला चल रहे थे। लव अफेयर के मामलात में भी एक तनाव की कैफियत आपकी चल रही है। सैटर्न रेट्रो हो रहा है 11 मई से। आपकी खुददारी को एक धक्का लगेगा। मजहब से जुड़ेंगे, हो सकता है कि ये मुस्तकिल हो या फिर कुछ टाइम के लिए, लेकिन आपको इसमें बहुत सुकून मिलेगा। जुपिटर क्योंकि साथ है तो आपके इनकम के जराए बढ़ाने की आपको फिक्र रहेगी। वैसे भी जुपिटर 14 मई से रेट्रो हो रहा है तो आप अपने मातहत लोगों को चाहे घर में हैं या बाहर, आपकी कोशिश होती है कि आप उनके आराम का ख्याल रखें, लेकिन आप इतना कर नहीं पाते जितनी आपकी ख्वाहिश है या पहले जितना आप कर रहे थे। फिर भी आपकी इज्जत बनी रहेगी। कोई भी फैसला लेते हुए दिमाग को हाजिर रख के फैसला लें। मार्च 4 मई को आ जाएगा आपके जायचे में 6 हाउस में। बहुत हिम्मत से आप जिंदगी में खड़े हैं और जो भी हालात हैं आप उनका मुकाबला करने की हिम्मत आप में मजीद बढ़ जाएगी। मार्स यहाँ बैठकर मरकरी और सन के रिजल्ट को भी अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर आपके जायचे में मार्स अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा तो नुकसान हो सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है। मरकरी 9 मई से 24 मई तक आपके 9th हाउस में है। आप अपने आप से ज्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखने वाले हैं, लेकिन हालात कुछ भी हो, रोजी रोटी देने वाली रब की जात है और उसी पर भरोसा रखना है। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है जो मामलात को संभाल लेगा, लेकिन वो खुद इस वक्त रेट्रो हालत में होगा तो उसको अपनी पड़ी है, लेकिन फिर भी आपको एक सपोर्ट बनी रहेगी। सन भी 14 मई से आपके 9th हाउस में आ जाएगा। यहाँ ये आपको ट्रैवलिंग के फायदे देगा। अगर आपका सब पीरियड सन का है तो बहुत ज्यादा फायदे आपको इस एक महीने में मिलेंगे।
वीनस 13 मई से रेट्रो हो रहा है। इस महीने में 3 प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इस टॉपिक पे मैं वीडियो पहले ही बनाकर दे चुकी हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आपने शिकायत नहीं करनी, ये समझ लें कि ये एक इम्तिहान का टाइम है। ज़रूरत के तहत सारे काम आपके होते रहेंगे, तो हिम्मत आपने बना कर रखनी है। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, हिम्मत ज़्यादा रखनी है। लोगों से आप फासला बना कर रखें। फालतू के आपने सफ़र नहीं करने हैं। हालांकि आपका इस वक्त सफ़र है, लेकिन फालतू के सफ़र नहीं। जो भी आपका टारगेट है कि हाँ ये जगह मुझे जाना है और मुझे फ़ायदा है, तो आप घर से निकलें, फालतू बिल्कुल भी ना निकलें। ऑनलाइन अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो ये आपको आगे जाकर बहुत फ़ायदा देगा। सही खाएं, जो कुछ भी खा रहे हैं वो देखकर खाएं कि आपने क्या खाना है, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है, तो अच्छा खाने की डिज़ायर बढ़ेगी। ये टाइम आपको अपने आप को पहचानना है। थोड़ा सा टाइम आप अपने आप को भी दें, अपने आप के साथ भी बैठें, अपने अंदर को पहचानें, अपनी चीज़ों को पहचानें। फैमिली के साथ कनेक्शन बढ़ेगा और अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ आप गुजारेंगे। अगर आपके पहले घर में 7 नंबर लिखा है तो आपका लगन लिब्रा है। सैटर्न है आपके 4th हाउस में। सैटर्न रेट्रो हो रहा है 11 मई से कैप्रिकॉर्न साइन में। आपकी मोहब्बत आपकी उम्र के हिसाब से बढ़ेगी, लेकिन जितना मोहब्बत में देना है उस समझ से बाहर होगा। तो पहले तो आप अपनी मोहब्बत की इंतहा को समझ लें, चाहे वो मजाजी है चाहे वो हकीकी है। जो भी आपके हेल्पर हैं किसी भी फील्ड में, घर में, आप उनकी मदद करें, क्योंकि सैटर्न ने रेट्रो होकर आपको जमानत पर रिहाई दी है। 1 अक्टूबर के बाद दोबारा अदालत लगेगी तो ज़्यादा सख्ती से सज़ा मिलेगी। इस वक्त आपने अपनी चीज़ों को खुद रीचेक करना है, खुद फिल्टर करना है। ज़रूरी नहीं है कि हमने कुछ बुरा किया है तो हमें बुरा मिलेगा। हो सकता है हमें नहीं पता चलें चीज़ें, तो बेहतर है कि सैटर्न की चीज़ों का सदका कर दें। जुपिटर भी 3 डिग्री पर रेट्रो हो रहा है 14 मई से। आपको सैटर्न यहाँ बुरे रिजल्ट जुपिटर की वजह से नहीं देगा। बस नशे से, हराम चीज़ों से, बुराइयों से दूर रहना है। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जुपिटर भी आपकी मदद नहीं करेगा। नज़र की खराबी दे सकता है, तो फैसला आपके अपने हाथ में है। गवर्नमेंट इदारों से जुड़े हुए काम जो भी हैं वो आपको फ़ायदा देंगे। कोई टेंडर पास हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आसानी के साथ हो जाएंगी। इतनी अकल आपके पास रहेगी कि कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट में अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई कर दें। कोरोना की वजह से वो आपको मिल जाएगी। मार्स 4 मई से आपके 5th हाउस में आ जाएगा। मार्स दौलत में इजाफा दे रहा है, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। खुद ब खुद मजहब का रंग आप पर नजर आना शुरू हो जाएगा। लाइफ पार्टनर औलाद की तरफ से सुकून रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर दौलत की कमी नहीं होगी। मरकरी, सन और वीनस हैं आपके 8th हाउस में। मरकरी आ जाएगा 9 मई को आपके 8th हाउस में। मरकरी यहाँ अकेला होता तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलने थे। मार्स का 4th एस्पेक्ट है, तो मरकरी अच्छे रिजल्ट देगा। माली फायदे आपको मिलेंगे, कोई धोखा आपको नहीं दे पाएगा। सन भी 14 मई से इसी घर में आ जाएगा, तो इस घर में आपने झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, तो फिर ये प्लैनेट आपको सपोर्ट करेंगे। हालांकि घर अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप इन चीज़ों से बचेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट ही मिलते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा अफेयर की तरफ गए, मतलब जो छुपे हुए काम है, अगर वो आपने किए, तो फिर आपका 8th हाउस बहुत बुरे तरीके से एक्टिव होगा। फिर ये जो 3 प्लैनेट इस घर में बैठे हैं ना, ये आपके लिए वबाले जान बन जाएंगे। अचानक फायदे मिलेंगे, अचानक नुकसान मिलेंगे। वीनस भी इसी घर में पहले से था। ये तीसरा प्लैनेट है जो रेट्रो होने जा रहा है। ये 13 मई से रेट्रो हो जाएगा। ऐसे में आपने छुप छुपा कर कोई भी काम नहीं करना। आप देखें, 2 प्लैनेट आपको एक ही बात बोल रहे हैं। सन भी आपको यही बोल रहा है, मरकरी भी बोल रहा है और वीनस भी यही बोल रहा है, क्योंकि घर अच्छा नहीं है। तो जो भी चीज़ें हैं आपने छुप छुपा के नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना है। वीनस क्योंकि 8वें घर में है, फिर ये रेट्रो हो रहा है, तो हार्मोन से मुतालिक आपको कोई प्रॉब्लम दे सकता है। हेल्थ इशू आपके आ सकते हैं। सेक्स को लेकर आपकी डिज़ायर बढ़ेगी, तो गलत रास्ते का आपने इंतखाब बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है और आप शादी करने वाले हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। 24 मई के बाद की डेट रखें, इससे पहले आप शादी ना करें। अभी आप शादी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगले 2-3 साल के बाद आपको इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। तो बेहतर है कि अभी ये 24 मई तक का टाइम निकाल दें। अगर आपके पहले घर में 8 नंबर लिखा है तो आपका लगन स्कॉर्पियो है। सैटर्न मौजूद है आपके 3rd हाउस में, मेहनत का घर है। फैमिली मेंबर्स की सेहत का ख्याल रखें। जो बीमारी इस वक्त चल रही है खास तौर पर एहतियात रखें। 11 मई से सैटर्न रेट्रो हो रहा है। आपके जायचे में सैटर्न कैसा है, वैसे ही रिजल्ट आपको 3 गुना बढ़ा कर देगा। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ रेट्रोग्रेड पर, आप वो वीडियो देख सकते हैं।
आंख की प्रॉब्लम आ सकती है, कैश की कमी रहेगी। अगर आप यूट्यूब चैनल या शोबिस से या टीवी से मुतालिक कोई भी काम करते हैं, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से आप वाबस्ता हैं, तो आपको फ़ायदे मिलेंगे। शोबिस में अगर आपके साथ किसी ने कोई रोल का वादा किया है कि ये रोल मैं आपको दूंगा और लास्ट टाइम में वो आपको नहीं देंगे, वो किसी और को रोल दे देंगे। जुपिटर भी इसी घर में मौजूद है, ये भी रेट्रो हो रहा है 14 मई से। इस टाइम पर आपकी अक्ल समझ तेल लेने जा सकती है, दौलत की कमी नहीं होगी, मतलब दौलत फिक्स हो सकती है, गोल्ड की सूरत में या बैंक में मौजूद हो सकती है, लेकिन हाथ में कैश कम होगा। छोटे बहन भाइयों से अच्छा सलूक करें तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काम करते रहना है, फालतू नहीं बैठना है। जो भी हालात है, जो भी काम आपको मिलता है, आप करते जाएं। बहुत ज़्यादा मूडी हो जाएंगे इस टाइम पर, और मूड से हटकर बात अगर कोई करेगा तो आपने हंगामा खड़ा कर देना है, क्योंकि मार्स जो है वो 4 मई को आपके जायचे में 4th हाउस में आ जाएगा। वैसे तारीफ सुनना आपको अच्छा लगेगा। मार्स यहाँ इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता, लेकिन मरकरी और वीनस की वजह से बचत हो गई है। लड़ाई झगड़े की जगह मोहब्बत से टाइम गुजरेगा। सन, मरकरी और वीनस हैं आपके 7th हाउस में। मरकरी आ जाएगा 9 मई से यहाँ पर और 24 मई तक रहेगा। गुस्सा कंट्रोल में है। मरकरी अगले घर में गया और मार्स का गुस्सा शुरू हो जाना है। जैसे ही मरकरी 24 मई को यहाँ से इस घर में आ जाएगा, तो जो मार्स का 4th एस्पेक्ट मरकरी पर आ रहा था वो खत्म हो जाएगा, वो इस पोजीशन से निकल जाएगा, तो फिर मार्स का गुस्सा बढ़ जाएगा। सन 7th हाउस में है। लाइफ पार्टनर के साथ इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। घर में आपको थोड़ा सा रहना अच्छा नहीं लगेगा, प्रॉब्लम आपको होगी, दम घुटता महसूस होगा। ससुराल में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सन इस घर में 14 मई को आ जाएगा और 15 जून तक ये इसी घर में रहेगा। आखिरी प्लैनेट जो रेट्रो हो रहा है वीनस है, ये 13 मई से रेट्रो होगा और 15 जून तक के लिए रेट्रो होगा। जो भी प्लैनेट रेट्रो होते हैं वो कुछ देर पहले से अपना रिजल्ट शुरू कर देते हैं, तो जो भी मैं आपको डेट दे रही हूँ 13 मई, ये इससे ही नहीं शुरू होगा, इससे पहले इसके रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे और 15 जून को ये खत्म होगा। इसके बाद तक इसके रिजल्ट आते रहेंगे, इसके असरात आते रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा नॉर्मल नहीं रहेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए कोई इतना अच्छा टाइम नहीं है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, यूट्यूब चैनल, टीवी, जो भी आपकी इस तरह से वीनस से रिलेटेड जो भी काम है, अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो ये टाइम इतना अच्छा नहीं होगा। इंटरनेशनल लिंक आपका बढ़ेगा। बेडरूम की लड़ाइयाँ आपकी बढ़ सकती हैं, कंट्रोल करना है, लड़ाइयों की तरफ नहीं जाना है। अगर आपकी कोई भी लाइफ पार्टनर जिससे आपका ब्रेकअप हो चुका है और वो वापस आना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सोच समझ के फैसला करें, एकदम फैसला मत लीजिएगा। या आपकी कोई मोहब्बत है जो वापस आ रही है तो थोड़ा सा रुक जाएं। ऑनलाइन शॉपिंग पर आप बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। अगर आपके लाइफ पार्टनर आपको कहते हैं कि आप आजकल अच्छे नहीं लग रहे, अच्छी नहीं लग रही हैं, तो आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट ट्राई मत करें। नई ब्यूटी प्रोडक्ट बिल्कुल भी ट्राई मत करें। कोई अपनी चीज़ें देख लें, कोई भी क्रीम अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गई है और आप उसको यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। फेस से मुतालिक कोई भी सर्जरी आपने नहीं करवानी है, या टाइम को निकल जाने दें। अगर आपके पहले घर में 9 नंबर लिखा है तो आपका लगन सेक्रेटेरियस है। सैटर्न मौजूद है आपके 2nd हाउस में और ये रेट्रो हो रहा है 11 मई से। डायरेक्ट चल रहा था तो इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, अब रेट्रो हो जाएगा तो 3 गुना बढ़ाकर ये अपने रिजल्ट देगा। रेट्रोग्रेड पर मैं वीडियो बनाकर दे चुकी हूँ पहले से ही, क्योंकि 3 प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे थे, तो इसी वजह से मैंने ये समझाने के लिए वीडियो पहले बना दी है, तो वो आप देख सकते हैं। आपके जायचे में सैटर्न कैसा है ये फैसला आपका अपना जायचा करेगा। वैसे सेक्रेटेरियस असेंडेंट के जायचे में सैटर्न अच्छे रिजल्ट नहीं देता। बात करने का थोड़ा सा तरीका आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि 2nd हाउस में सैटर्न मौजूद है। दूसरों पर तनकीद, दूसरों के काम को लेके आप ज्यादा बातें बनाएंगे, ऐसे में खुद पसंदी आप में बढ़ रही है। ये सब कुछ आप बेवकूफ़ी में नहीं करेंगे, क्योंकि अकल की कमी आप में इस वक्त नहीं है। जुपिटर भी रेट्रो हो रहा है 3 डिग्री पर 14 मई से 13 सितंबर तक के लिए। अचानक दौलत मिल सकती है, जरिया कुछ भी हो सकता है। पुरुमीद इंसान है, आगे बढ़ने की सोच है। मार्स आ जाएगा 4 मई को आपके 3rd हाउस में। हिम्मत और मेहनत का घर है, इस घर का नेचुरल प्लैनेट भी मार्स ही है, तो ज्यादा एक्टिव आप फील करेंगे। किस्मत पर भरोसा करके नहीं बैठना है, आपने सोचना है और मजीद कामयाबी आपको कैसे मिलनी है ये चीज की आपने प्लानिंग करनी है। अपनी नेचर को थोड़ा सा नरम करना होगा, लोगों से अच्छे से नरमी से बात करें तो आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लोगों की मदद आपने करनी है। ससुराल से आपको बहुत फायदे हैं। आप अपने लिए फालतू के मसाइल खुद ही खड़े करते रहते हैं बिला वजह। मरकरी 9 मई से 24 मई तक आपके 6th हाउस में रहेगा। जो भी ख्वाहिश करेंगे पूरी होगी।
वैसे ट्रैवलिंग आपको फायदा देती, लेकिन वीनस रेट्रो हो रहा है और मरकरी साथ है तो कहीं ना ही जाएं तो अच्छा है। अगर आपका बिजनेस है तो फायदा रहेगा, लिखने लिखाने का काम आपको फायदा देगा। वीनस रेट्रो हो रहा है 13 मई से 15 जून तक के लिए। कोई छोटी मोटी बीमारी आपको हार्मोन से मुतालिक आ सकती है, हड्डियों से मुतालिक कोई प्रॉब्लम आ सकती है। गवर्नमेंट जॉब अगर आपने अप्लाई की हुई है तो वो मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब से आपको फायदे मिल सकते हैं, जॉब तब्दील हो सकती है या फिर आपकी जॉब परमानेंट हो सकती है। जॉब से रिलेटेड दोस्तों का सर्कल बढ़ेगा। लोन अगर आपने अप्लाई किया है तो मुश्किल के साथ लेकिन मिल जाएगा। कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है। कोई नई ब्यूटी प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ करनी है कि चलो मैं ट्राई के तौर पे देखती हूँ, तो नहीं करनी है। कोई सर्जरी की तरफ नहीं जाना है, फेस सर्जरी आपने इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करवानी है। जो भी क्रीम आप यूज़ करते हैं उसकी एक्सपायरी ज़रूर देख लें। कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ों के एक्सपायरी, जो भी ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें हैं उनकी एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लें। अगर आपके पहले घर में 10 नंबर लिखा है तो आपका लगन कैप्रिकॉर्न है। सैटर्न की बात करते हैं जो आपके साइकिल में अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन अभी ये 11 मई से रेट्रो होने जा रहा है। ये चक्कर कैप्रिकॉर्न को इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा, मेहनत ज्यादा करवा रहा है और रिजल्ट रोक कर रखा हुआ है। इस टाइम पर दुनिया से बेजारी बढ़ रही है, सब कुछ लुटाकर भी आप बेजार हैं। सैटर्न की चालाकी से काम लेना होगा, बेजारी मसले का हल नहीं है। आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, उसको एंजॉय करें। जुपिटर भी रेट्रो होने जा रहा है 14 मई से। 5th एस्पेक्ट इसका वीनस पर है, तो ये केतु को अच्छा कर रहा है और सैटर्न को फेवर दे रहा है। अपने पास पैसा होते हुए भी आपको पैसा मांगना पड़ेगा। ब्लैक कलर इस्तेमाल ना करें। फिर भी जुपिटर मौजूद है सैटर्न के साथ तो इतना नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन दोनों ही प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं। ट्रैवलिंग हो सकती है, पीआर मिल सकती है, खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सेहत का ख्याल भी आपने लाजमी रखना है। मार्स आ जाएगा 4 मई को आपके 2nd हाउस में। लोगों को आप खिलाकर खुश होंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। पैसा आपके पास मौजूद है, चाहे वो सेफ है, लेकिन गरीबी नहीं होगी। मांगना जो भी है वो वक्ती होगा। पैसा आपको राहु दे रहा है, उसी के कामों से आपको पैसा आना है। 5th हाउस में है वीनस, सन और मरकरी। पहले मरकरी की बात करते हैं। ये 9 मई से 24 मई तक इसी घर में है। अपने जो भी आपके अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो यहाँ पर आप अपना टाइम अपनी औलाद के साथ बहुत अच्छा, बहुत पुरसुकून गुजारेंगे। वीनस भी मरकरी को सपोर्ट कर रहा है। कुछ भी बगैर सोचे समझे नहीं बोलना है, एहतियात करनी है। सन 14 मई से 15 जून तक के लिए 5th हाउस में। सन का अपना घर है, साइन टॉरस है, जिसका लॉर्ड वीनस है, जो अपने ही घर में इरादों की मजबूती नजर आ रही है, एक नई हिम्मत और जोश। अगर आपकी बॉस फीमेल है तो झगड़ा हो सकता है, क्योंकि आप अपनी अथॉरिटी ज्यादा दिखाएंगे, जबकि बॉस तो बॉस है ना, तो आपने ख्याल रखना है। इज्जत मिलेगी, लोग तारीफ करेंगे आपके रख रखाव की। सन इस घर में जुपिटर के रिजल्ट को भी अच्छा करके सपोर्ट कर रहा है। वीनस तीसरा और आखिरी साइन है जो रेट्रो हो रहा है 13 मई से 15 जून तक के लिए। जितनी भी आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट है उन्हें देखकर इस्तेमाल करें। आपके बॉस अगर मेल है तो आपको उन पर गुस्सा आ सकता है, लेकिन नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि आपने इस टाइम पर नुकसान अपना नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये टाइम थोड़ा सा आपका कमजोर गुजर रहा है, तो आपने रिएक्शन नहीं देना है। ये टाइम अभी निकल जाने दें। एक्शन आप जुलाई के बाद लीजिएगा। अच्छी नई खूबसूरत लग्जरी कार भी बगैर वजह के प्रॉब्लम आपको दे सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो जितना टाइम वीनस रेट्रो है थोड़ा सा देखकर काम करें। वैसे वीनस रेट्रो होकर भी आपको फायदा दे रहा है। रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, शोबिस वालों के लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो बेहतर है आपके लिए। अगर आपके पहले घर में 11 नंबर लिखा है तो आपका लगन एक्वेरियस है। वीनस 4th हाउस में मौजूद है और ये रेट्रो होने जा रहा है 13 मई से 15 जून तक के लिए। अगर तो आपकी प्रेगनेंसी चल रही है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बेहतर है कि रेस्ट कर लें। मोहब्बत जिनकी अभी बिल्कुल स्टार्ट पर है तो थोड़ा सा स्लो हो जाएं, एकदम सारे फैसले ना करें। शादी का टाइम ये वैसे भी नहीं है और इस वक्त आपको मोहब्बत के सिवा कुछ नजर भी नहीं आ रहा। लोगों को डिस्कस करने से बेहतर है कि आप उनकी तारीफ में 2 लफ्ज बोलते हैं, ये आपको बहुत फायदा देगा। मरकरी 9 मई से 24 मई तक आपके 4th हाउस में रहेगा। गवर्नमेंट इदारों से आपको फायदे मिलेंगे, खानदान से फायदे मिलेंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी इस टाइम पर। सन 14 मई से आपके 4th हाउस में आ जाएगा। अगर आप माँ बाप से कहीं दूर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये टाइम है आपका उस जगह को छोड़ने का, मतलब जो भी आपकी बर्थ प्लेस है उसको छोड़ने का ये आपका टाइम है।
अगर आप कोरोना की वजह से अपने वर्क प्लेस पर आए हुए थे, अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे, तो अब इस वक्त आपको वापस अपने काम पर जाने का टाइम है। एक्वेरियस एसेंडेंट है आपका, तो बच्चों की तरफ से आपको सुख मिलेगा। इस महीने में सैटर्न रेट्रो हो रहा है 11 मई से, और ये रहेगा रेट्रो 144 डेज। ये अदालत आपके 12वें घर में लगी है। फायदे आपको मिलने हैं अदालत लगने के बावजूद भी। खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि पैसा खर्च कहाँ हो गया। जुपिटर भी रेट्रो हो रहा है 14 मई से। लक में इजाफा होगा। नमाज पढ़ें, रोजा रखें, इबादत करें। अगर आप गाड़ियों का काम या ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो वो आपको फायदा देगा। बेवजन बात करने से बेहतर है खामोशी, जो आपको फायदा देगी। इस वक्त ये माना है कि आपके खर्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको ये भी फायदा मिलेगा। मार्स मौजूद है पहले घर में, ये 4 मई को इस घर में आ जाएगा। जुपिटर और सैटर्न का साथ छोड़कर आया है। एक्वेरियस साइन में मार्स मिले जुले रिजल्ट देता है, तो यहाँ इसे मरकरी और सन की सपोर्ट मिल रही है। बर्दाश्त बढ़ेगी, रख रखाव में इजाफा होगा। घर के बड़े ना होकर भी अपनी जिम्मेदारी आप बड़ों की तरह ही पूरी करेंगे। वीनस जो रेट्रो हो रहा है, ये आपकी जितनी भी एनर्जी है वो घर को सजाने में लगेगी। ट्रैवलिंग के खर्चे बहुत फजूल के होंगे। अगर आपने अपना कोई टिकट बुक करवाया है और वो डायरेक्ट फ्लाइट का आपको मिल सकता है, लेकिन वो नहीं मिलेगा, आपको वाया टिकट ही मिलेगा। मतलब इसमें आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। अगर आप लव रोमांस की तरफ है तो एक पूजने वाली हालत होगी आपकी ना, मतलब इतना ज्यादा आप उसमें डूब जाएंगे। ऑनलाइन अगर आप काम करते हैं तो ये आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके पहले घर में 12 नंबर लिखा है तो आपका लगन पाइसिस है। वीनस मौजूद है 3rd हाउस में, जो रेट्रो होने जा रहा है 13 मई से 15 जून तक के लिए। आपको हर एक से मोहब्बत होती महसूस हो रही है। लाइफ पार्टनर के अलावा जो भी सामने आ रहा है आपको लग रहा है हाँ मुझे इसी से मोहब्बत है। वजह इसकी यह है कि आपकी लाइफ पार्टनर के साथ बन नहीं रही है। हालांकि आपका लाइफ पार्टनर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम इस वक्त आप में है। हेल्थ इशू आ सकता है, रिलेशन आपका ब्रेक भी हो सकता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट देनी है जो आप देना नहीं चाह रहे। कोई भी फालतू के सफ़र, इर्द गिर्द के मतलब करीब के सफ़र ना करें। इन्वेस्टमेंट का ये टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मरकरी 9 मई से 24 मई तक आपके 3rd हाउस में रहेगा। पाइसिस जायचे में मरकरी के रिजल्ट मिक्स होते हैं, तो इससे इतनी अच्छाई की उम्मीद ना रखें, थोड़ा सा ट्रबल देगा, ये आपको टिकने नहीं देगा, बस ख्वारी में आपको घूमना पड़ेगा। सन आ जाएगा 14 मई से 15 जून तक के लिए आपके 3rd हाउस में। इस वक्त आपने अपने किरदार की मजबूती रखनी है, क्योंकि मरकरी की खराबी है तो वो ये प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन वहां पर सन बैठा है तो वो उसको संभाल लेगा। लक साथ देगी, कैश की कमी का सामना रहेगा। अगर कैश आपके हाथ में आ जाएगा तो आप फजूल में उड़ा देंगे, तो बेहतर है कि आप अपने कैश को सेव करने की सोचें, लेकिन इन्वेस्टमेंट का आपका ये टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम रहेगी। सैटर्न मौजूद है आपके 11वें घर में, अपने ही घर में। ये रेट्रो हो रहा है 11 मई से 1 अक्टूबर तक के लिए। फायदे तभी मिलेंगे जब इस टाइम में एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, तभी बचत होगी। रेट्रोग्रेड पे वीडियो बना चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। औलाद की पैदाइश के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, लेकिन उसके बाद थोड़ी उम्मीद बनना शुरू हो गई है। दौलत आपको मिल सकती है, लेकिन मेहनत से कमाई हुई दौलत नहीं होगी, वो कहीं से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। सैटर्न की चीज़ों पर आपने काबू रखना है, शराब पर, धोखे पर, हराम चीज़ों पर, तो सैटर्न आपको यहाँ पर बहुत फायदे देगा। जुपिटर भी रेट्रो हो रहा है 14 मई से, और तो अगर आपने अपनी किस्मत अच्छी रखनी है तो मजहब से जुड़ना ज़रूरी है। दौलत की भी इसमें अगर आप मजहब से जुड़ते हैं तो दौलत की भी आसानी होगी। मार्स आ जाएगा 4 मई से 18 जून तक के लिए आपके 12वें घर में। गुस्से को कंट्रोल करना है। लाइफ पार्टनर के साथ खुसूसन अपना सुकून बना कर रखें। रात की नींद अच्छी रहेगी। दुश्मनों से बचत आपकी खुद ब खुद रहेगी। सन की सपोर्ट की वजह से आपने जिससे भी बहस करनी है, दलील और अकल ना लगाएं, मोहब्बत से बात करें, काम हो जाएगा।